और बड़ी खबर इस वक्त की, दिल्ली पहुंचे हैं प्रधानमंत्री मोदी। सऊदी अरब से वापस लौटे हैं पीएम मोदी। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि पहलगाम हमले के बीच में ही सऊदी दौरा छोड़कर पीएम वापस दिल्ली लौट आए हैं। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि दिल्ली पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कल ही सऊदी अरब के दौरे पर रवाना हुए थे पीएम मोदी, लेकिन इस बीच जम्मू कश्मीर में आतंकी हमला हुआ पहलगाम में, जिसमें 27 लोग मारे गए। और इस हमले के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सऊदी अरब दौरे को बीच में ही छोड़कर दिल्ली वापस लौटे हैं पीएम मोदी। और ये कहा जा रहा है कि पीएम मोदी दिल्ली वापस लौट आए हैं और उसके बाद अब सिक्योरिटी की जो सूरत हाल है उस पर एक तरह से मंथन करेंगे, उस पर चर्चा करेंगे। सीसीएस की बैठक में भी हिस्सा लेंगे पीएम मोदी। तो कल ही सऊदी अरब रवाना हुए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कई अहम मुद्दों पर बातचीत हो रही थी सऊदी अरब और भारत के दरमियान, लेकिन इस बीच कल शाम जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमला हुआ। बड़ा आतंकी हमला है जिसमें 27 लोग मारे गए हैं। आतंकियों की कायराना हरकत और इस हमले के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना सऊदी अरब दौरा बीच में ही छोड़कर दिल्ली वापस लौट आए हैं, जहां पर वो सीसीएस के साथ बैठक करेंगे। मीटिंगों का दौर चलेगा। और शैलेंद्र राघू इस वक्त हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़े हुए। शैलेंद्र, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सऊदी अरब दौरा बीच में ही छोड़कर दिल्ली लौट आए हैं। पहलगाम अटैक की जैसे ही खबर मिली उसके बाद अब प्रधानमंत्री दिल्ली लौट चुके हैं। बिल्कुल, प्रधानमंत्री मोदी अब से कुछ देर पहले ही दिल्ली लैंड कर चुके हैं। आपको बता दें, प्रधानमंत्री मोदी सऊदी अरब विजिट पे थे। उनको उनके शेड्यूल के हिसाब से आज रात को लौटना था, लेकिन जिस तरह से कल पहलगाम में कल आतंकियों ने निशाना बनाया पर्यटकों को, जिसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने पहले जब वो कल मौजूद थे सऊदी अरब में, तो उन्होंने ऑफिशियल डिनर जो रखा जाता है उनके स्वागत में, उसमें प्रधानमंत्री मोदी शामिल नहीं हुए। और उसके बाद उन्होंने ये तय किया कि वो वापस भारत लौटेंगे इन हालातों के बीच में। और फिलहाल प्रधानमंत्री मोदी दिल्ली पहुंच चुके हैं और कल रात करीब 2 बजे के आसपास भारतीय समय अनुसार वो रवाना हुए थे जेद्दा से दिल्ली के लिए। दिल्ली पहुंचने के बाद बताया जा रहा है कि किसी भी वक्त जो है वो सीसीएस की बैठक जो है उसको बुलाया जाएगा और जो कल पहलगाम में हुआ है उस पर पूरा रिव्यू किया जाएगा और कैसे इसमें आगे बढ़ना है इस पर चर्चा की जाएगी। हम ये देख चुके हैं, इससे पहले भी आतंकवाद के खिलाफ भारत ने कड़ा जवाब दिया है, लेकिन अब देखना ये होगा कि इस हमले के बाद, जो कि पुलवामा हमले के बाद एक बड़ा हमला बताया जा रहा है, उसके बाद का माना जा रहा है कि इसके बाद जो है वो सरकार इस पर एक बड़ा फैसला ले सकती है, लेकिन वो फैसला क्या होगा इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। इसी बीच ये भी खबर आ रही है कि निर्मला सीतारमण जो वित्त मंत्री हैं वो अमेरिका दौरे पर थी, वो भी कट शॉर्ट करके वापस हिंदुस्तान लौट रही हैं। और इसी बीच गृह मंत्री अमित शाह जो है वो कश्मीर में इस वक्त मौजूद है। कल उन्होंने देर रात एक बैठक की थी, जिसके बाद बताया जा रहा है कि वो पहलगाम आज जा सकते हैं, लेकिन अब ये क्लियर नहीं है, क्योंकि अगर सीसीएस की बैठक होती है तो उसके लिए वो भी दिल्ली आ सकते हैं। लेकिन फिलहाल इसके थोड़ा इंतजार करना होगा। लेकिन आज की पूरी जो नजरें हैं वो इस बात पर रहेंगी कि जो सीसीएस की बैठक होगी उसमें आखिर क्या फैसला होता है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र वांगू जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली लौट आए हैं और अब आज सीसीएस की बैठक में शिरकत करेंगे। जिस तरह से शैलेंद्र वांगू ने बताया कि आज शाम, दरअसल आज रात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा, सऊदी दौरा खत्म होता और आज रात में वो भारत लौटते, लेकिन पहलगाम आतंकी हमले के बाद अब प्रधानमंत्री बीच में ही सऊदी दौरा छोड़कर दिल्ली वापस लौट आए हैं, जहां पर अब सिक्योरिटी की समीक्षा की जाएगी। सीसीएस की बैठक में भी प्रधानमंत्री शामिल होंगे। क्या कुछ फैसला इस बैठक में लिया जाता है, ये देखना बहुत अहम होगा। तो सऊदी अरब से वापस लौटे हैं पीएम नरेंद्र मोदी और सीसीएस की बैठक में भी शामिल होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो पहलगाम हमले पर जो पल पल का अपडेट है उस पर प्रधानमंत्री एक तरह से नजर रख रहे हैं।